ये लड़का नदी से मछली पकड़ता है और उसे एक चील के सामने रखता है, लेकिन चील उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी मछली झटके से वापस पानी में कूद जाती है। लड़का फिर एक मरा हुआ चूहा दिखाता है, लेकिन चील उसे भी नहीं खाती। लड़का हार नहीं मानता, वो इस कमजोर चील को उड़ना सिखाना चाहता है। वो उसे अपनी छत से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चील बस थोड़ा उड़ती है और गिर जाती है। समझ जाता है कि उसे और मेहनत की जरूरत है। फिर वो चील को पहाड़ों में ले जाता है। रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश के साथ चील मजबूत होती जाती है। फिर एक दिन लड़के की आवाज पर चील अचानक अपने पंख फैलाकर आसमान में ऊंची उड़ान भरती है। लड़का उसे पुकारता है, दौड़ता है, लेकिन चील उड़ती जाती है, ऊंचाई छूती जाती है। समय के साथ चील बड़ी और ताकतवर बन जाती है। अब वो अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगी है। एक दिन लड़का एक चारा लगाकर उसी चील को फिर से पकड़ लेता है। उसका पिता ये देखकर खुश हो जाता है। आखिरकार लड़का उस चील को एक पहाड़ी चोटी पर ले जाता है। अब उस चील के पैर में एक सुनहरी अंगूठी बंधी होती है। इस आदमी ने इसलिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उसका सिर एक रूबिक क्यूब जैसा दिखे। उसे ट्रेन पकड़नी थी और उसे पता चला कि अभी 10 मिनट बचे हैं। तो उसने सोचा क्यों ना इस दौरान अपना सिर ही मिक्स करके एक चैलेंज ले लिया जाए। अब जैसे जैसे ट्रेन आने का समय पास आ रहा था, कार के अंदर माहौल भी टेंशन से भर गया, क्योंकि हर कोई उसकी तरफ ही देख रहा था। सिर्फ 15 सेकंड बचे थे। वो सोचने लगा कि इस उलझे हुए सिर को सुलझाए कैसे। तभी बगल में बैठी एक लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तूने ये सब बेवकूफी में शुरू किया है। उसकी बात सुनकर उसमें एक अजीब हिम्मत आ गई। वो पूरी ताकत से कोशिश करने लगा, लेकिन दिक्कतें आ रही थी। अचानक उसकी नजर एक अजीब जूस पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे उसे पी लिया। इस रहस्यमय ड्रिंक ने उसमें वही एनर्जी भर दी जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसका सिर और भी तेजी से और सही ढंग से घूमने लगा। वो रूबिक क्यूब की तरह अपने सिर को सुलझाने के रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा था। अंत में उसने उस लड़की को डराने का प्लान बनाया जिसने उसका मजाक उड़ाया था। जैसे ही लड़की डरकर पीछे हटी, उसे अचानक सारे मूवमेंट्स याद आ गए और अगले ही पल उसने अपने सिर को पूरी तरह सुलझा लिया। ये सोवियत रसोइया अपने सैनिकों के लिए खाना बना रहा था। तभी दूर से एक जर्मन टैंक आता दिखा। दुश्मन को पहचानते ही वो झुक गया और खुद को छुपा लिया, लेकिन टैंक ने बिना कुछ देखे ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। टैंक उसकी फील्ड किचन से टकराया और उसने मेहनत से बनाया सारा खाना बर्बाद कर दिया। ये देखकर रसोइये का दिमाग फिर गया। वो गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर टैंक पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए टैंक पर वार करने लगा। टैंक के अंदर बैठे जर्मन सैनिक डरकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, लेकिन बाहर किसी को देख ही नहीं पा रहे। रसोइया सीधे मशीन गन के सामने बैठा और कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता रहा। लगातार फायरिंग और गर्मी से मशीन गन का मुंह मुड़ गया। टैंक वालों को उसके मौजूद होने का अंदाजा हो गया, तो उन्होंने टैंक की स्पीड बढ़ाकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन रसोइया अपनी पकड़ जमाए रहा। फिर उसने अपनी एप्रन निकाली और परिस्कोप डाल दी। उसके बाद अपनी शर्ट की बाहें फाड़कर बाकी जगह भी बंद कर दी ताकि टैंक के अंदर वाले कुछ देख न सके। घबराकर टैंक एक तंबू से जा टकराया। रसोइये ने कुल्हाड़ी से रास्ता बनाया और बाहर निकल आया। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। पैरों की धमक, कुल्हाड़ी की आवाज और जबरदस्त चीखें, ताकि दुश्मनों को लगे कि पूरी सोवियत सेना आ गई है। फिर उसने एक भूसे का गट्ठर जलाकर टैंक में डाल दिया, जिससे अंदर धुआं भर गया। जर्मन सैनिक खांसते और रोते हुए परेशान हो गए। तभी रसोइये ने टूटी फूटी जर्मन भाषा में चिल्लाया, एंटी टैंक ग्रेनेड लाओ अभी। बस इतना सुनते ही जर्मन सैनिकों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत हैच खोला और हथियार डाल दिए। रसोइये ने बंदूक तानी और उन्हें पीछे से बंदी बना लिया। जब वो पलटे तो चौंक गए। उनका दुश्मन कोई फौजी नहीं, बस एक रसोइया था और अकेला था। लेकिन अब